हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कम्पैक्ट सेट की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम हम करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से देखना। क्लोज्ड सबसेट ऑफ कम्पैक्ट सेट इज कम्पैक्ट। क्लोज्ड सबसेट ऑफ कम्पैक्ट सेट इज कम्पैक्ट। अब कम्पैक्ट सेट आप सबको पता है, कम्पैक्ट सेट होता क्या है। देखिए, ये कोई सेट होता है, हम इसको कम्पैक्ट कब बोलते हैं, जब ये वाला सेट एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, तब हम उसको कम्पैक्ट बोल देते हैं। फाइनाइट सब कवर आपकी डेफिनेशन में ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। इसमें आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी फाइनाइट सब कवर और सब कवर, ये आप डेफिनेशन क्लियर अच्छी तरह से कर लीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा देती हूँ। क्लोज्ड सबसेट ऑफ कम्पैक्ट सेट इज कम्पैक्ट, ठीक है। कोई भी सेट ये है, कम्पैक्ट कब होता है, जब इसका एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर जाए। ओपन कवर के अंदर ये कोई ओपन कवर है, ये उसका फाइनाइट सब कवर हो गया। अगर उसके अंदर एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर जाए, तब हम उसको क्या बोल देते हैं कि ये वाला सेट जो है ये एक कम्पैक्ट सेट है। तो ये कह रहे हैं कि एक कम्पैक्ट सेट है, क्लोज्ड सबसेट, ये कोई कम्पैक्ट सेट है, उसका एक क्लोज्ड सबसेट है, ये भी कम्पैक्ट है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। देखिए, वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है कि अगर ये सेट कम्पैक्ट है तो इसका ये एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। अगर इसका ये वाला कोई सबसेट है तो ऑब्वियसली ये वाला इसका फाइनाइट सब कवर बन ही जाएगा। बट ये चीज़ हम प्रूफ कैसे करेंगे, वो चीज़ देखते हैं। डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है ना, क्या चीज़ हमने प्रूफ करनी है, वो चीज़ आपको समझ आ रही है। चलिए प्रूफ देख लेते हैं। अब उन्होंने बोला क्लोज्ड सबसेट ऑफ कम्पैक्ट सेट। चलिए हम कोई कम्पैक्ट सेट ले लेते हैं। लेट के इज अ कम्पैक्ट सेट। के हमने कोई कम्पैक्ट सेट ले लिया और एफ हम बोल देते हैं, एफ इज अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ के। कम्पैक्ट सेट ऑफ मैट्रिक्स एक्स, एक्स कोई हमारी मैट्रिक्स स्पेस है, उसमें के कोई कम्पैक्ट सेट है, ठीक है। एफ इज अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ के। उन्होंने क्या बोला, क्लोज्ड सबसेट ऑफ कम्पैक्ट सेट। पहले हमने के को कम्पैक्ट सेट ले लिया, एफ हमने उसका सबसेट ले लिया, क्लोज सबसेट। प्रूव हमने करना क्या है, एफ इज कम्पैक्ट, ठीक है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि एफ क्या है, कम्पैक्ट है, यानी कि हमें फाइनाइट सब कवर मिल जाएगा एफ के लिए। तो हम इसको क्या बोल देंगे कि एफ कम्पैक्ट है। चलिए आगे देखिए, हम करेंगे कैसे। लेट जी अल्फा इज ओपन कवर ऑफ एफ। हम एफ का कोई एक ओपन कवर लेके चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ये कोई एफ है हमारे पास, जो कि सबसेट है किसका, इस के का। और ये जो के है ये कहाँ लाई कर रहा है, ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स स्पेस एक्स के अंदर लाई कर रहा है। ये चीज़ है ना, ये एफ कोई सबसेट है, के मैंने लिया कम्पैक्ट सेट, एफ मैंने उसका लिया क्लोज्ड सबसेट, और देन ये कम्पैक्ट सेट है ये वाली एक्स मैट्रिक्स स्पेस का, ठीक है। क्लियर हो गई डेफिनेशन। अब देखिए, जी अल्फा इज ओपन कवर ऑफ एफ। हमने जी अल्फा को कोई ओपन कवर ले लिया इस एफ का। हम बाद में ड्रॉ करेंगे कि ये जी अल्फा रियलिटी में आएगा कहाँ पे। जी अल्फा इज ओपन कवर ऑफ एफ ओनली। हमें प्रूफ करना है कि हमें इस जी अल्फा के लिए एक फाइनाइट सब कवर मिल जाएगा। लेट्स सपोज अगर ये जी अल्फा है तो मुझे इसके अंदर एक और मिल जाएगा जो कि फाइनाइट होगा, सब कवर होगा, तब मैं उसको बोल दूंगी कि ये मेरा जो एफ सेट है ये कम्पैक्ट है। यही होती है कम्पैक्ट की डेफिनेशन, ओके। अब देखिए, जी अल्फा इज ओपन कवर ऑफ एफ, तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ जो है वो किसके अंदर कंटेन करेगा, उसका ओपन कवर के अंदर कंटेन करेगा यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स जी अल्फा। एफ किसके अंदर कंटेन करेगा, इसके अंदर कंटेन करेगा, क्योंकि ये जो जी अल्फा है ये ओपन कवर है, तो एफ तो अपने ओपन कवर के अंदर ही होगा ना। अगर उसने उसको पूरी तरह से कवर किया हुआ है तो एफ जो है वो उसके अंदर कंटेन कर गया। अब अगर मैं एफ यूनियन एफ कंप्लीमेंट कर दूँ दोनों साइड पे, चलो कंप्लीमेंट कर देते हैं, यूनियन कर देते हैं दोनों साइड पे, एफ यूनियन एफ कंप्लीमेंट कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स यूनियन एफ कंप्लीमेंट। मैंने क्या किया, सिंपली दोनों साइड पे एफ कंप्लीमेंट की यूनियन के साथ, एफ कंप्लीमेंट के साथ इसकी यूनियन कर दी। सिंपली कुछ नहीं किया, दोनों साइड पे एफ कंप्लीमेंट के साथ इसकी यूनियन कर दी। अब मैंने जब एफ और एफ कंप्लीमेंट की यूनियन की, ये तो मेरा एफ हो गया और ये बाकी का सारा मेरा कंप्लीमेंट पार्ट हो गया, तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, ये एक्स पूरी मैट्रिक्स स्पेस आ गई, ठीक है। तो एफ की जब मैंने यूनियन की एफ कंप्लीमेंट के साथ, तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स दैट बिलोंग्स टू या दैट कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स जी अल्फा
यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब मैंने इस एफ की यूनियन की, ये एफ है और ये मेरा सारा कॉम्प्लीमेंट पार्ट हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, ये चीज आ गई ना, एक्स आ गया। तो ये एक्स दैट इज कंटेन्ड इन दिस। अब ये जो x है, अब ये मेरी डायग्राम थी, यहाँ पे k है, तो x जो है, x तो ऑलरेडी k के अंदर कंटेन कर रहा है, सॉरी, ये जो x है, x दैट इज कंटेन्ड इन दिस, तो k तो x के भी अंदर है। अगर x इसके अंदर कंटेन कर रहा है, दैट मीन्स कि k भी इसके अंदर कंटेन कर जाएगा। k will contain in union alpha belongs to some index union f complement। ध्यान से देखिए इस चीज को, ये मेरा x था यहाँ पे, ये मेरा k मैंने सेट लिया और ये मैंने f सेट लिया। अब ये जो x है, x हमने बोल दिया x इज कंटेन्ड इन दिस पार्ट, यानी कि वो ये पार्ट बनेगा, यही पार्ट बनेगा ना। और ये ओपन भी होगा, क्यों ओपन होगा, क्योंकि अगर f क्लोज्ड है तो f कॉम्प्लीमेंट ओपन है, और ये तो वैसे ही ओपन कवर की हमने ली है, इसको तो वैसे ही हमने ओपन कवर लिया है, तो ये तो सारे का सारा ओपन ही है। तो दैट मीन्स कि ये ओपन कवर किसके लिए बन गया, x के लिए ओपन कवर है, तो यानी कि k के लिए ओपन कवर बन गया। सारे का सारा किस में आ जाएगा, अगर ये x है, इस सारे के अंदर कंटेन कर गया, तो यानी कि k भी इसके अंदर ही कंटेन कर गया ना। तो यानी कि k किसके अंदर कंटेन कर गया, इसके अंदर कंटेन कर गया, क्योंकि k जो है दैट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बिकॉज k इज सबसेट ऑफ x, इसलिए हमने यहाँ पे x की जगह पे k लिख लिया, क्योंकि अगर x इसके अंदर कंटेन कर रहा है तो k तो ऑब्वियसली इसके अंदर कंटेन कर जाएगा। ठीक है, अब अगर k इसके अंदर कंटेन कर गया, और ये कलेक्शन किसकी है, ये तो ओपन सेट्स की कलेक्शन है। जब k किसी ओपन सेट्स की कलेक्शन के अंदर एग्जिस्ट कर जाता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, वो उसका क्या बन गया, ओपन कवर बन गया। अब ये ओपन सेट्स की कलेक्शन क्यों है, क्योंकि f हमने क्लोज्ड लिया था, तो f कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, हमारा ओपन आएगा। और ये चीज़ जो है ये तो ऑलरेडी ओपन है, बिकॉज जी अल्फा ये तो पूरी की पूरी ओपन कवर की कलेक्शन है, तो ये ओपन सेट्स की कलेक्शन होती है, तो ये पूरी यूनियन जो है ये ओपन हो गई, और ये k उसके अंदर कंटेन कर गया, उस यूनियन के अंदर, ये ओपन सेट्स की कलेक्शन के अंदर। तो ये सारा जो है क्या बन गया, इसके लिए ओपन कवर बन गया। ओपन कवर की डेफिनेशन आपने अच्छी तरह से की हुई है, अगर नहीं की हुई है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप प्लीज़ उसको ध्यान से देखिए। ये पूरे का पूरा क्या बन गया, इज ओपन कवर ऑफ के, इज ओपन कवर ऑफ के। अब देखिए डायग्राम हम अपनी फैसिलिटी के लिए दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, बार बार ऊपर देखने की बजाय। ये हमारा x था, ये हमने यहाँ पे k लिया, और यहाँ पे हमारा ये सेट f था। ठीक है, अब ये f क्लोज था, तो ये f कॉम्प्लीमेंट ओपन था, और ये सारे का सारा, अब ये ओपन कवर मुझे मिल गया यूनियन अल्फा फ्रॉम जी अल्फा टू f कॉम्प्लीमेंट। ये मुझे यहाँ पे कोई ओपन कवर मिल गया, ओपन कवर है ये किसका, k का ओपन कवर है। अगर ये k का ओपन कवर है, बट k तो क्या है, कंपैक्ट है, बट k इज कंपैक्ट, k कंपैक्ट है। अगर ये इसका ओपन कवर है तो दैट मीन्स कि इसका एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर ये सारी कलेक्शन एक ओपन कवर है इसके लिए, k के लिए, तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सब कवर ऑफ k, क्योंकि k कंपैक्ट है हमारे पास, तो हमारा फाइनाइट सब कवर कैसा होगा, फाइनाइट सब कवर ऐसा होगा, लेट g अल्फा i, कुछ इस तरह से हम ले लेते हैं, अल्फा फ्रॉम 1 to n यूनियन g अल्फा i यूनियन f कॉम्प्लीमेंट इज सब कवर ऑफ k। अब अगर इस तरह के एलिमेंट्स ओपन कवर में है, तो हमने उसी तरह का एलिमेंट हमने क्या किया, इसी का ही एक पार्ट उठा लिया, इज 1 to n। ये अल्फा तो कोई इंडेक्स को बिलोंग कर रहा है ना, तो हमने ले लिया कि कोई 1 to n जी अल्फा आई है ना, वो हमारा क्या है, ये हमारा सब कवर है। सब कवर कब होता है, फाइनाइट सब कवर, सब कवर भी नहीं, इसको हम बोलेंगे फाइनाइट सब कवर। देखिए
हम फाइनाइट सब कवर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कम्पैक्ट है और कोई फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा तभी तो वो सब कवर बनेगा ना। फाइनाइट सब कवर कोई एग्जिस्ट करेगा तभी तो वो कम्पैक्ट होगा। तो हमने ये वाला वो फाइनाइट सब कवर ले लिया कि ये वाला वो फाइनाइट सब कवर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये फाइनाइट सब कवर है इसका, तो के जो है के इस अपने कवर के अंदर एग्जिस्ट कर जाएगा ना, के इस कवर के अंदर ही होगा। तो आई फ्रॉम एन जी अल्फा आई यूनियन एफ कम्प्लीमेंट क्या क्या हो गया, पूरे का पूरा कंटेन कर गया उसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये इसका ओपन कवर है, ये के है तो ये इसका ओपन कवर है, तो दैट मीन्स कि ये इसके अंदर ही चला जाएगा ना। ये इसका फाइनाइट सब कवर है। जो फाइनाइट सब कवर होता है उसके लिए वो ओपन कवर भी होता है। ओपन कवर होके जब वो पूरे का पूरा फाइनाइट होता है उसके अंदर कंटेन करता है तो हम उसको बोल देते हैं क्या है, ये ओपन कवर है और फाइनाइट सब कवर है। ठीक है, के जो है वो पूरे का पूरा इस चीज़ के अंदर कंटेन कर गया। अब मैं अगर इस के की इंटरसेक्शन अगर मैं इस एफ के साथ कर दूं तो मेरे पास एफ पार्ट आ जाएगा। चलिए हम दोनों साइड पे इंटरसेक्शन कर देते हैं। के इंटरसेक्शन एफ दैट इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n जी अल्फा आई यूनियन एफ कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ। मैंने क्या किया, ओनली क्या किया, दोनों साइड पे मैंने इंटरसेक्शन कर दी इसकी एफ के साथ। अब जब मैंने के की इंटरसेक्शन एफ के साथ की, यहाँ पे देखिए, अब मैंने जब इस के की इंटरसेक्शन एफ के साथ की तो कौन सा पार्ट आएगा, एफ का ही पार्ट आ जाएगा। यानी कि मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या आ गया, एफ दैट इज कंटेन्ड इन। अब देखिए, अब इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं, यूनियन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n जी अल्फा आई इंटरसेक्शन एफ देन यूनियन एफ कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ। अब जब एफ कम्प्लीमेंट, ये कोई एफ है और ये सारे का सारा सेट है, तो जब एफ की इंटरसेक्शन एफ कम्प्लीमेंट के साथ होती है, जो एलिमेंट्स एफ में होते हैं वो एफ कम्प्लीमेंट में नहीं होते, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या आती है, हमेशा फाई आती है। किसी भी सेट की इंटरसेक्शन उसके कम्प्लीमेंट के साथ क्या आती है, फाई आती है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये चीज़ अगर जी अल्फा आई दैट इज इसकी इंटरसेक्शन में एफ के साथ करूँ, अगर ये एफ है और ये एफ है, ये मेरा के है, के सेट है, और ये इसका फाइनाइट सब कवर है, ये वाला पार्ट जो है ये इसका फाइनाइट सब कवर है, तो मैं इसको क्या बोलूँगी, अगर मैंने इसकी इंटरसेक्शन एफ के साथ की दैट विल कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n जी अल्फा आई, उसी जी अल्फा आई के अंदर ही कंटेन करेगी। ठीक है, तो और एफ इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट ये तो हमारी फाई के इक्वली होती है, तो यानी कि हमारे पास क्या क्या है, पार्ट बचा, सिर्फ यही पार्ट बचा। इसके इंटरसेक्शन एफ के साथ की तो ये इसके अंदर ही कंटेन कर जाएगा पूरे का पूरा। ठीक है, और ये फाई के इक्वल आ गई, दैट मीन्स कि हमारे पास ये यूनियन, ये सारा, इस सारे का रिजल्ट क्या आया कि ये जो है सिर्फ आई फ्रॉम 1 to infinity जी अल्फा आई, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, एफ इज कंटेन्ड इन आई फ्रॉम 1 to n यूनियन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n जी अल्फा आई। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, एफ इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n जी अल्फा आई। हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में, हमने लिया था ये एफ है और जी अल्फा को हमने इसका ओपन कवर लिया था। जी अल्फा को क्या लिया था हमने, इसका ओपन कवर। अब हमें ये एफ है जो एक आई फ्रॉम 1 to n के अंदर जी अल्फा आई के अंदर कंटेन कर गया, यानी कि ये इसका क्या बन गया, फाइनाइट सब कवर बन गया। क्या बन गया, ये इसका एक फाइनाइट सब कवर हमें मिल गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि एफ इज, देखिए ये इसके लिए ये एफ था, ये इसका क्या बन गया, फाइनाइट सब कवर। हमें ये जो इसका मिल गया ना आई फ्रॉम 1 to n, क्योंकि ये जी अल्फा इसका पूरे का पूरा क्या था, ओपन कवर था, तो इसके लिए हमें एक फाइनाइट सब कवर मिल गया। अगर हमें इसके लिए एक फाइनाइट सब कवर मिल गया, इस टाइम पे हम एफ को क्या बोल देंगे कि एफ क्या हो गया, कम्पैक्ट हो गया। इस टाइम पे हम एफ को क्या बोलेंगे, अगर हमें उसका फाइनाइट सब कवर मिल गया तो हम एफ को क्या बोलेंगे, दैट इज अ कम्पैक्ट सेट। ठीक है, दैट मीन्स जी अल्फा आई इज ओपन कवर of f, also g alpha I is a finite subcover of f, so f is compact। यही चीज़ नहीं हमने प्रूफ करनी थी, हमें क्या प्रूफ करना था कि f जो है वो एक कम्पैक्ट सेट है। जो हमने टोटल सेट लिया, जो हमने के सेट लिया, उसका एक हमने क्लोज सबसेट बनाया, वो क्या हमारे पास आ गया, दैट इज अ कम्पैक्ट सेट। f इज कम्पैक्ट, हेंस प्रूव्ड।
आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ आ गई है। अगर कहीं से भी समझ नहीं आई है आप मुझे कमेंट करके एनी टाइम पूछ सकते हैं। कहीं से भी कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई मैम मुझे यहाँ से समझ नहीं आया, और अगर सारे का सारा समझ आ गया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप और भी देखनी है, अब मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आपको एक काम करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मस्ट है। ओके, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।